बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आमनास किचन। आज मैं 6 रोज़ पिंडी रावलपिंडी के मशहूर चना चावल की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो तकरीबन 1 साल से मैं बना रही हूँ और मेरे बच्चों की फेवरेट है। अब इसके लिए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। आपने तकरीबन 300 ग्राम चने लेने हैं और इनको आपने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो देना है। जब ये अच्छी तरह से फूल जाएं तो आपने इनको प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से गला लेना है। इतना गलाना है कि ये अपना लेस छोड़ दें और तकरीबन 2 गिलास पानी बच जाए। इसके बाद हमें जो मज़ीद अशिया चाहिए, आप 2 बड़े प्याज ले लें और उनको स्लाइस में काट लें और 1 प्याज को आप लच्छे में काट लें। 10 हरी मिर्चें ले लें और उनको काट लें। तकरीबन 2 खाने के चम्मच अदरक काट लें और आधा कप बराबर हरा धनिया लेके काट लें। 2 खाने के चम्मच इमली या तकरीबन 25 ग्राम इमली है, इसको आप आधा कप पानी में भिगो दें। कश्मीरी लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच ले लें। गरम मसाला पाउडर आप 1 खाने का चम्मच ले लें। हल्दी पाउडर आप 1 चाय का चम्मच ले लें। नमक आप हस्बे जायका ले लें, मैंने 1 चाय का चम्मच लिया है। और धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच ले लें। इसके अलावा हमें तकरीबन 1 गिलास पानी चाहिए होगा। अब आप एक खुले मुँह का बर्तन ले लें और उसमें आधा कप कुकिंग ऑयल डाल दें। इसमें आप कटी हुई अदरक डाल दें। इसको हल्का सा फ्राई कर लें। आप दरमियानी आंच रखें। बस आपने इसको इतनी देर फ्राई करना है। अब आप इसमें खुश्क मसाले डाल दें। इनको आप अच्छी तरह से मिक्स करें। बस आपने इसको इतनी देर पकाना है। अब इसमें आप पानी का छिंटा दे दें। बिस्मिल्लाह। थोड़ा सा छिंटा और दे देंगे। अब आप इस मसाले को भून लें। अब आप चनों को पानी में से निकाल के इस मसाले में डालें। जब पानी खुश्क होने लगे तो आप थोड़ा सा पानी का छींटा और दे दें और इनको मज़ीद 2 मिनट के लिए भून लें। अच्छी तरह से इनको भून के मैंने तकरीबन 5 मिनट इनको पहले भूना और 3 मिनट अब भूना। अब ये अच्छी तरह से भून गए हैं।
ऑयल निकल आया है। अब हम इसमें पानी डालते हैं। जो चनों का लेस वाला गाढ़ा पानी था, यानी जो चनों का सिरप था, आपने वही इसमें डालना है। बिस्मिल्लाह। अब आपने इसको उबलने तक पकने देने हैं। जब ये उबलने लग पड़े तो आपने फिर इनका चूल्हा आहिस्ता कर देना है और हल्की आंच पे आपने इनको 10 मिनट तक पकाना है। अब आपने इनको कवर कर 10 मिनट तक पकाना है। जब तक हल्की आंच पे 10 मिनट में चने तैयार होते हैं, हम तो चावल बना लेते हैं। चावल के लिए आप जो हमने प्याज काटी थी उसमें से स्लाइस प्याज लेने, थोड़ी सी, बस आपने थोड़ी सी लेनी है। मैं 3 पाव चावल बना रही हूँ, उसके लिए तकरीबन आधा कप ऑयल ले लें। इसमें और इसको आपने हल्का बादामी रंग में कर लेना है। हल्के बादामी कलर में आप प्याज को कर लें इस तरह से। अब आप इसको पानी का छींटा दे दें। इसमें आपने चावल में जितना पानी डालना है उस टाइम डाल दें। मैंने तकरीबन 3 पाव चावल लिए हैं, तो उसमें मैं तकरीबन 5 गिलास पानी डाल रही हूँ। अब आप इसमें दालचीनी की 2 बड़ी स्टिक लेके उनको तोड़ लें, 1 मोटी इलायची, 5 लौंग और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, ये आप डाल दें। और 3 पाव हैं तो उसमें 3 खाने के चम्मच, और सॉरी 3 चाय के चम्मच नमक। या आप अपने हिसाब से हस्बे जायका नमक डाल सकती हैं। अब इसको पकने दें। चावल का पानी पकने लग पड़ा है। इसमें अब हम इसमें चावल डाल देते हैं। चावलों को पानी में से निथार लें अच्छी तरह से और फिर डाल दें। इनको मिक्स करके आप नमक चख सकती हैं। नमक ठीक है। अब आप इनको कवर करके पकने दें। जब ये उबलने लग पड़े तो फिर आपने ढक्कन हटा के 2 खाने के चम्मच सिरका डाल देना है। सिरके से आपके चावल अच्छे निखरे निखरे से बनेंगे। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और पानी खुश्क होने तक पकने दें। आप चेक करते हैं इसको। बिस्मिल्लाह, पानी खुश्क हो गया और चावल
दम पे आ गए हैं। अब इनको दम दे देते हैं। आंच आहिस्ता कर दें। और आप ज़्यादा कलर 1 चाय का चम्मच चावलों में डाल दें। इसमें और इसको 5 मिनट का दम दे दें, या जितने दम की ज़रूरत है। दस मिनट हो गए चनों को। अब चनों का ढक्कन हटा के देखते हैं। चने तकरीबन तैयार हैं। देखिए कितने थिक हो गए हैं। अब आपने इसमें इमली का पानी डाल देना है। इमली को अच्छी तरह से मसल लें ताकि सारा रस निकल आए। अब इमली का पानी डाल दें। बिस्मिल्लाह। इमली डालते हुए एहतियात करें, क्योंकि ज़्यादा इमली अगर आप डालेंगे तो फिर ये खट्टे हो जाएंगे। अब इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। इमली का पानी डाल के आपने इसको 1 मिनट के लिए कवर कर देना है। और 1 मिनट बाद आपने दोबारा इसको खोल के इसमें हरी मिर्चें डाल देनी है। हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया ऑप्शनल है, डालना चाहिए या ना डालना चाहिए। बाज़ार वाले कम ही डालते हैं, लेकिन मैं डालती हूँ। और प्याज। अब आपने इनको सिर्फ 1 मिनट के लिए पकने देना है और फिर चूल्हा बंद करके 10 मिनट का दम दे देना है। 10 मिनट का दम रखा चनों को। अब इन्हें देखती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब आप देखें कितने प्यारे चने तैयार हैं। इसकी थिकनेस भी देखें। अब चावलों को भी देख लेते हैं। बिस्मिल्लाह। आपको यकीनन चावल नज़र आ रहे होंगे कि अच्छे प्यारे खिले खिले से चावल बने हुए हैं। आप इनको मिक्स कर लें ताकि दोनों कलर्स के चावल मिक्स हो जाएं। अब हम इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब आप प्लेट में चावल निकाल लें। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। अब आप प्याज भी रख दें और पुदीने की चटनी। बिस्मिल्लाह।
हमारे इलाके के मशहूर चने चावल अब तैयार हैं। आप भी बनाएं, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि जो भी चीज़ ढाबा या हम फूड स्ट्रीट या कहीं से लेते हैं वो इस तरह की चीज़ होती है कि बहुत जल्दी बनने वाली होती है और उसमें महंगी अशिया या बड़े पैमाने पे लहसुन, प्याज, टमाटर इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया जाता, क्योंकि कमर्शियल सतह पे हमेशा कम खर्च में अच्छी चीज़ बनाई जाती है। तो ये भी उसी स्टाइल में बने हैं, आप भी बनाइए, इंशाल्लाह अच्छे बनेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।